हमारी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना है किसी भी बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। प्रोसीजर सेम वही है जो आप इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में करके आए थे फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो ये कोई मैग्नेट है आपका बार मैग्नेट जिसको बोलते हो, ये नॉर्थ साउथ इसकी दो पोल होगी, एक साउथ पोल है अदर इसकी नॉर्थ पोल है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसको बोलते हैं फिर जियोमेट्रिक लेंथ, जियोमैग्नेटिक लेंथ। इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है तो लेट अस कंसीडर पॉइंट पी। ओ इज द सेंटर, ओ इसका सेंटर हो गया भाई। टोटल लेंथ मैग्नेटिक लेंथ 12 है, मैग्नेटिक डायपोल है ये, तो फिर हाफ ये हो जाएगी आपकी, हाफ ये सेंटर से। हमने देखना है पी पॉइंट पे नॉर्थ पोल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो पा रहा है। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो ड्यू टू साउथ पोल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आपका पी पॉइंट के ऊपर होगा, और फिर हम यहाँ से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे। तो एक ड्यू टू साउथ पोल है, दूसरा ड्यू टू नॉर्थ पोल है आपका। तो ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ये दो भागों में रिजोल्व हो जाती है। एक को यहाँ से B1, ये B2 आपका। दो भागों में रिजोल्व का मतलब प्लेन में कोई वेक्टर दो भागों में रिजोल्व होता है। ये आपने प्लस वन में स्टडी किया था कि कोई वेक्टर है तो ये प्लेन में दो भागों में एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर में साइन एंगल बनाएगा, एलोंग में या हॉरिजॉन्टल में फिर कोस एंगल बनाएगा। ये हमने सारी बातें पिछले टॉपिकों में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंटेंसिटी दो भागों में रिजोल्व हो जाएगी, एलोंग दिस यानी हॉरिजॉन्टल और फिर ये वर्टिकल। तो ये आपके फिर साइन एंगल हो जाएंगे, इसको आप बोलोगे B1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका B1 कोस थीटा, B1 कोस थीटा। इसी तरह से साउथ पोल के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो इंटेंसिटी भी दो भागों में रिजोल्व हो जाती है। एक तो ओरिजेंटल में ही, तो ये कहलाएगा B2 कोस थीटा, सेकेंड ला वर्टिकल में, और इसको हम नाम देंगे B2 साइन थीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी दो भागों में रिजोल्व हो जाती है। पहले निकालेंगे B1 यानी साउथ पोल के कारण और नॉर्थ पोल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है पी पॉइंट के ऊपर। तो B1 निकाल लेते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के कारण कितना होगा। तो B1 आप निकालोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, M पोल स्ट्रेंथ है, बोथ पोल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, तो M पोल स्ट्रेंथ है, बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आपको चाहिए। तो P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ड्यू टू नॉर्थ पोल निकाल रहे हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप पाइथागोरस नियम से भी निकाल सकते हैं। L ये है और R डिस्टेंस ये होगी, तो R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर अंडर द रूट, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर अंडर द रूट, डिस्टेंस का आपको होल चाहिए, कैंसिल आउट हो गई है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M पोल स्ट्रेंथ है, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम B2 निकालेंगे, ये भी हमने P पॉइंट पे निकालनी है लेकिन ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल के कारण निकालेंगे। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M पोल स्ट्रेंथ है, वही R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, डिस्टेंस क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है तो बराबर डिस्टेंस होगी। दो इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। जब एक्सी लाइन का केस हमने किया था तो एक्सी लाइन के केस में एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी मैग्नेट के कारण एक्सी लाइन के ऊपर, वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है। कौन सी सेम डायरेक्शन? जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन में वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अपोजिट होगा, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसके हमेशा अपोजिट होगा इक्वेटोरियल लाइन के केस में। तो वहाँ पर हमने एक कम में से एक B1 की वैल्यू ज़्यादा आई थी या B2 की वैल्यू ज़्यादा आई थी, ज़्यादा में से कम को हमने सब्ट्रैक्ट करवा लिया था, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया था वहाँ पर। यानी एक के कारण वैल्यू ज़्यादा थी मैग्नेटिक फील्ड की, एक पोल के कारण वैल्यू कम थी, लेकिन यहाँ पर बोथ पी पॉइंट कॉमन डिस्टेंस के ऊपर बराबर दूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ है, क्लियर हो गया आप डिस्टेंस से कि B1 इज इक्वल टू B2। तो यहाँ से तो आप कम और ज़्यादा को आप नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पर अगर लिखते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है B आपकी, B कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में आपका टूट जाता है, दैट इज साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब साइन कंपोनेंट्स आप देख रहे हो तो जितना वर्टिकल अपवर्ड है उतना वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो हम लिख सकते हैं कि B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी 0 के बराबर दोनों का सम हो गया। B1 साइन थीटा प्लस के B2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज सम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट्स। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा आपको? कोस, हैंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय कोस थीटा, यानी B1 कोस थीटा प्लस के B2 कोस थीटा। एलोंग में है, थीटा 0 बनेगा, कोस 0 1 होगा,
तो यहाँ B1 cos थीटा प्लस के B2 cos थीटा, लेकिन B1 B2 ऑलरेडी आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल आए हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं ये 2B1 cos थीटा के बराबर या फिर 2B2 cos थीटा के बराबर भी आप इसको दिखा सकते हो। अब तो कैलकुलेशन बच गई सिर्फ इसकी 2 B1 की वैल्यू ऊपर है आपके पास μ0/4 पाई m पोल स्ट्रेंथ है बाई r स्क्वेयर प्लस के l स्क्वेयर इनटू में कोस थीटा। इस कोस थीटा की वैल्यू निकालो भाई इस ट्रायंगल से, थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो गया कोस थीटा, यानी कोस थीटा निकल गया आपका l/r स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर अंडर द रूट। तो फिर हम कोस की वैल्यू पुट करेंगे l/r स्क्वेयर प्लस के l स्क्वेयर अंडर द रूट। इसको अरेंज कर लो थोड़ा सा, μ0/4 पाई m इंटू 2l बाई, एक पावर तो ये है, हाफ पावर ये है, तो इकट्ठी कर लो आप, इसको मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो r स्क्वेयर प्लस के l स्क्वेयर की 3/2 आपका रिलेशन है यहाँ से। अब m इंटू में 12 पोल स्ट्रेंथ इंटू में मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, तो ये जाएगा μ0/4 पाई m बाई r स्क्वेयर प्लस के l स्क्वेयर की 3/2। तो ये रिजल्ट आएगा आपका इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब वो स्पेशल केस अगर मैग्नेटिक लेंथ या बार मैग्नेट आपका वेरी वेरी स्मॉल हो, अगर आपका बार मैग्नेट वेरी वेरी स्मॉल हो तो हम लिख सकते हैं कि L इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन R। अगर हम इस केस लगाएंगे ये, तो L की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने, तो स्क्वेयर से इसके कैंसिल हो जाएगा, r³ μ0/4 पाई m बाई r³। तो ये रिजल्ट निकल गया आपका ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। और एक्सियल लाइन पे हम निकाल के आए थे μ0/4 पाई 2m बाई r³, ये निकाल के आए थे हम एक्सियल लाइन के ऊपर, और ये निकाल दिया हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। फिर मैं रेशियो देखो आपका कि एक्सियल लाइन के ऊपर जो आपका रिजल्ट आया हुआ है वो डबल है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। तो कई बार सिंपली दे देते कि एक्सियल लाइन के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वेटोरियल लाइन के कारण कितना होगा, या इक्वेटोरियल लाइन पे इतना है तो एक्सियल पे कितना होगा, तो यहाँ से आप रेशियो देख के निकाल सकते हो। तो ये थे आपकी एप्लीकेशन से। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में करेंगे बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।